वेलकम टू सलीम सनी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर मैं खुद तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, आज सिर्फ होस्टिंग का काम करूंगा। आज बड़े स्पेशल गेस्ट आपके लिए आज के प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनके लिए मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, बल्कि मैं तो नवंबर और दिसंबर से लगा हुआ था कि इनके साथ प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं बड़े स्पेशल गेस्ट हैं। टैरो कार्ड रीडर एक्सपर्ट हैं और केपी एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं। आज जिन शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो कोई मैन नहीं बल्कि फीमेल है, शबनम मकसूद। अस्सलाम वालेकुम शबनम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं जी, आज आप हमारे प्रोग्राम में आई गई। हमारी तो बड़ी अरसे से थी, इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि नवंबर और दिसंबर से कि आज, लेकिन फरवरी का महीना भी बड़ा स्पेशल महीना है, 14 फेब भी है, और उसी के सिलसिले में कि मोहब्बत के दिन क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स और 12 जोड़ी के ऊपर आज हम शबनम से इसी के ऊपर बात करेंगे। जी शबनम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि लोगों को। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी जी, बल्कि हमारी पूरी टीम वर्क जो टीम है उनकी सबकी ख्वाहिश थी कि आपके साथ प्रोग्राम किया जाए, क्योंकि तो केपी एस्ट्रोलॉजी फिर टैरो कार्ड एक्सपर्ट सब ज़्यादा बड़े टीम जो थी वो इंटरेस्टेड थे कि टैरो कार्ड के थ्रू आप हमें गाइड करें। पहले थोड़ा सा अपना शबनम इंट्रोडक्शंस करवाएं। मेरा नाम पूरा शबनम मकसूद है और मैं टैरो कार्ड रीडिंग कर रही हूँ काफ़ी अरसे से, तकरीबन कोई 15-16 साल से, और मैं केपी एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और ये साउथ की एस्ट्रोलॉजी है जिससे जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो सब वाकिफ़ हैं। और टैरोज़ मेरी नेचर से, या आप कहें कि मेरे बहुत करीब हैं, और मेरी इंट्यूशन को भी इसने बहुत इन्हांस किया है। लेकिन इस पे चूँकि एस्ट्रोलॉजी के साथ टैरो कार्ड्स बहुत बेहतर काम करते हैं, ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मून पता है कब तलू हो रहा है, कब गरूब हो रहा है, मतलब प्लैनेट्स का आपको इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो उसमें, क्योंकि सारे टैरो कार्ड्स में प्लानिटरी मार्क्स होते हैं, प्लानिटरी क्या उसको कहते हैं, साइन होते हैं, और हर कार्ड किसी ना किसी साइन से बिलोंग करता है। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो आपकी टैरो रीडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं, बल्कि आज हम केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम फिर कभी करेंगे। आज हम टैरो से 14 फेब्स के बारे में, 12 जोड़ी के मोहब्बत क्या कह रही है आज इसके ऊपर, क्योंकि आपका मैंने देखा है कि ट्रू लवर कार्ड भी जो है, बल्कि मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा, क्योंकि ये कार्ड भी जो है ये ट्रू लवर के हैं, यानी कि कार्ड भी कुछ इस किस्म की है मोहब्बत के। तो आज 12 जोड़ी की मोहब्बत क्या कहती है इसके ऊपर बात करते हैं। मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस फेब में जो एनर्जी है, जो एनर्जी जो टैरो उसको डिफ़ाइन करते हैं वो क्या है। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि बहुत ही जो एनर्जी इस वक्त लवर्स के लिए है, ख़ास तौर पे ऐसे पार्टनर्स जो मियाँ बीवी हैं या उनका किसी भी किस्म का ताल्लुक़ है, या रिलेशनशिप में है, या मंगनी है, या गोइंग टू बी मैरिड हैं, इन लोगों को बहुत संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो एनर्जी है सितारों की वो कोई बहुत अच्छा ग्राउंड नहीं है लव लाइफ के लिए। तो ये कार्ड दिखाएंगे कि कौन से कार्ड निकले मोहब्बत के लिए? जी, मोहब्बत ये कार्ड दिखा दें स्क्रीन के सामने। ये टावर है, ये सामने करके दिखा दें। एक तो कार्ड ये है जो टावर का कार्ड है, बाकी शुभ आपको दिखाएं। ये टावर, अच्छा टावर का मुझे तो नहीं पता टावर का कौन सा है, लेकिन आज हम जानेंगे कि रिलेशनशिप जो है कैसे रहेंगे। लव तो सब में होता है, बेसिकली रिलेशनशिप को पिक करना है कि 12 जोडिक के रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। जोडिक टू जोडिक हम चलेंगे, 12 जोडिक के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि आगे रिलेशनशिप कैसा रहेगा। जी जी, ये मैंने सबसे पहले एरीज के निकाले, बुर्ज हमल का निकला है, बुर्ज हमल, और इसमें इनकी इस वक्त इनके ऊपर जिसको हम कह सकते हैं कि अल्लाह का बहुत करम नज़र आ रहा है, और बहुत वर्चू, एक बाय द वर्चू ऑफ गॉड जिसको हम कहते हैं, वो वाला करम इन पे नज़र आ रहा है। लेकिन इनकी सोच प्रैक्टिकल है, और वो ये कार्ड्स हैं, और ये इनकी थोड़ा एक मिनट दिखा भी दें पूरी जी। इनकी सोच इस वक्त बहुत प्रैक्टिकल लाइंस पर चल रही है, और
मोहब्बत है और बिल्कुल है, लेकिन वो किसी बैकग्राउंड में है, और इनका प्रैक्टिकल वर्क और चीज़ें, या आप ये कहें कि इनका ट्रू लव इस वक्त इनके काम के साथ चल रहा है। वेरी ट्रू। अगर बुर्ज हमल की बात करें कि तो 5वें का मालिक भी करम के घर में यानी 10वें घर में टैरो बड़ा ज़बरदस्त बता रहे हैं ना, मज़ा आ गया। अब हम टॉरस की बात करते हैं जी। टॉरस में मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि टॉरस जो बहुत अरसे से अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल्स का शिकार थे और बहुत सारी स्ट्रगल्स कर रहे थे और चीज़ें कुछ बन नहीं पा रही थी, अब उनके लिए खुशखबरी है, और खुशखबरी उनकी फेब 15 के बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही सन मूव करता है और वीनस तलू होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें इनके लिए बेहतर हो जाएंगी, और आने वाला बल्कि साल इनके लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होगा। यानी कि 14 फेब आपके लिए खुशखबरियां लेकर आएगा। कार्ड दिखाएंगे टॉरस के कार्ड क्या निकले। बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी तक शादी जिनकी नहीं हुई या वो इंतज़ार में हैं टॉरस, और वो चाहते हैं कि वो किसी कोई नॉट टाई हो, उनकी शादी हो, मंगनी हो, या उनकी लव रिलेशनशिप आगे बढ़े, तो उनके लिए खुशखबरी है कि वो आगे की तरफ ही जाएंगे। और ये ख़ास तौर पे फरवरी का महीना आखिर का और मार्च उनके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। चलें जी, जेमिनी के बारे में अब देखते हैं। जी, अब जेमिनी के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये कार्ड को भी बार बार शफल करना पड़ता है जी। इसके कई तरीके हैं, लेकिन ये मैं इसी तरह करती हूँ। जेमिनी की अब तक की एनर्जी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी है। ये लोग बहुत क्रिएटिव काम भी कर रहे हैं और बहुत आगे की तरफ जा रहे हैं, और इनके यहाँ डेफिनेटली एक लव लाइफ सॉलिड होती नज़र आती है। लेकिन इनको थोड़ी आगे जाके एहतियात करनी पड़ेगी, यानी साल के बाकी महीनों में, या मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि किसी किस्म की सेटबैक हो सकता है। अगर सेटबैक से इन्होंने बचना है तो इनको धीमा होना पड़ेगा, और इनको अपनी लव लाइफ को एक रिव्यू भी करें उसको, और उसको लॉजिक पे भी सोचें, खाली इमोशन से मत सोचें, तो आगे चीज़ें इनके लिए बहुत बेहतर है। अच्छा, ये जो चीज़ें ये आर्ट कार्ड है, और ये इस प्रेजेंट का कार्ड है फॉर जेमिनी, और ये एक बहुत अच्छी इंडिकेशन दे रहा है दैट दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर कार्ड फॉर लव एंड क्रिएटिविटी। अच्छा, मैं तो ये लोग अपने काम में भी बहुत क्रिएटिव होंगे। चलें जी, अब हम देखते हैं कि कैंसर का क्या कहता है कार्ड्स, और 14 फेब जो है कैंसर वालों के लिए कैसी रहेगी, और ये पूरा साल ही कैंसर वालों के लिए लव लाइफ कैसे रहेगी कैंसर का। जी कैंसर बाय एंड लार्ज लव से बहुत ज़्यादा दूर हैं इस वक्त। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो उन जज्बात से दूर हैं। अच्छा, इनके ऊपर भी पैसा कमाना, प्रैक्टिकलिटी, ये बहुत ज़्यादा रूल कर रही है। और अगर ये अपनी लव लाइफ को लेके चलेंगे इस साल में, और ख़ास तौर पे मार्च अप्रैल के बाद, तो वो बहुत प्रैक्टिकल होगी। और अगर ये लोग अपने जैसे कि सबको पता है कि बुर्ज सरतान एक बड़ा जज्बाती बुर्ज है, लेकिन इस वक्त वो जज्बात में आप प्रैक्टिकलिटी कह लें या कमाना कह लें या बहुत सारे और मसाइल हैं, वो उनकी प्रायोरिटी हैं। क्योंकि 7th हाउस में सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, बिजनेस के हाउस में, तो पैसा, लेकिन वो लाइफ पार्टनर का भी तो होता है। जी, लाइफ पार्टनर का भी होता है। वो अगर चूज करेंगे तो लाइफ पार्टनर भी प्रैक्टिकल चूज करेंगे। तो इनके लिए इस अभी क्योंकि बहुत कम सरतान अपनी प्रैक्टिकल सोच में आता है, अगर यहाँ पे प्रैक्टिकली वो लव और चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक बहुत 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 अच्छी इंडिकेशन है। चलिए, तो ज़बरदस्त हो गया। ले जी, अब हम बात करते हैं ल्यू वालों के लिए कैसा रहेगा 14 फेब और 2 पूरा ये साल उनकी मोहब्बत भरा, क्या खुशियाँ मिलेंगी अपनों से, गैरों से, कितने लोग मोहब्बत करते हैं, आज उसके ऊपर अब उनके कार्ड चेक करते हैं। मुश्किल में तो हैं बेचारे ल्यू वाले, लेकिन देखें मोहब्बत के मामले में कैसे होते हैं। नहीं, बुर्ज असद की बहुत अच्छी एनर्जी इस वक्त चल रही है, और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स,
ये अगर किसी राब्ते में है, ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर शादी करना चाहते हैं, या उनके ऐसे राब्ते जो मुल्क से बाहर हैं, या ट्रैवल से रिलेटेड हैं, या मीडिया रिलेटेड हैं, या नेटवर्किंग रिलेटेड हैं, वो आजकल तो ऑनलाइन सारा कुछ जी है, ऑनलाइन सोशल मीडिया चल रहा है, तो वो उसमें इनको बहुत बेनिफिट है, यानी कि लव में बेहतरी है। जी बिल्कुल बेहतरी जहाँ है। आपके हालात इतने बुरे हैं, मोहब्बत के कार्ड बड़े अच्छे आगे, ये कार्ड दिखाएं जरूर। अच्छा, इस वक्त जो भी जितने भी मैं कार्ड और जितने भी बुर्जों के कार्ड अभी तक मैंने देखे हैं, उसमें सब में पैसा भी साथ साथ साइमल्टेनियसली रूल कर रहा है। इसका मतलब है कि लोग सिर्फ जज्बाती तौर पे मोहब्बत नहीं करना चाह रहे इस वक्त बहुत सारे उनके जो प्रैक्टिकल हो गए हैं। 2021 से जी 2021 70 की मोहब्बत तो है नहीं कि बेचारे गलियों में भागने। चले जी, ली वालों के लिए अच्छा कार्ड निकले, कहीं तो रूह सुकून मिला, यानी कि मोहब्बत की लाइफ और आपके लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, ये साल अच्छा गुजरेगा। अब हम बात करते हैं सुमला यानी विर्गो की। मुझे पता नहीं है कार्ड का, लेकिन मैं पिक्चर देख के थोड़ा परेशान रहता हूँ। वर्गो बहुत ही इनके लिए खुशखबरियाँ हैं और बहुत तो अच्छी खुशखबरियाँ हैं। अच्छा। जो साल का पहला हाफ है, यानी जब आप खास तौर पे 14 फरवरी की अगर बात करें, तो इस लिहाज से इनके लिए वैलेंटाइंस डे बने इन्हीं के लिए है जी, वर्गो वालों के लिए खुशखबरी है कि वैलेंटाइन डे जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि पूरा साल ही अच्छा रहेगा। जी पूरा साल अच्छा रहेगा। और ये अपनी थोड़ी सी, चूंकि वर्गो को मरकरी रूल करता है, तो थोड़ी सी गलतफहमियां ना पालें, क्योंकि ये बहुत ही छोटा वक्त है और ये निकल जाएगा। और इस वक्त में अपने बहुत अच्छे दोस्तों को या रिलेशंस को, दोस्ती भी इनकी बहुत अच्छी इस वक्त चल रही है, तो उसको खराब ना करें। उसका भी असर हो रहा होगा बिल्कुल। लेकिन विर्गो वालों के लिए खुशखबरी है, अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाएं, किसी गलतफहमी में ना पड़े। अच्छी बात है कि आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें। नहीं जी, अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान यानी मोहब्बत की देवी का स्टार वीनस। तो वो तो 14 फ़रवरी को गुरूब भी हो रही है, लेकिन कार्ड तुलू हो रहे हैं। तो ये वीनस कंबस्ट हो रहा है, तो उससे भी कोई प्रॉब्लम? जी वीनस कंबस्ट हो रहा है और कार्ड्स भी बिल्कुल वैसा ही शो कर रहे हैं कि अच्छा, इनकी जो वो देवी उल्टी पड़ी हुई नहीं, ये हैंगमैन है। ये अटके वहीं रहेंगे जहाँ पे ये अटके हुए हैं, यानी कि ये अपने किसी भी सूरत में अपनी लव लाइफ को या उस इंसान को या उस जो भी आप कह लें उसको चेंज नहीं करना चाह रहे। इसकी वजह से ये आने वाले टाइम में और इस ख़ास तौर पे फरवरी और मार्च के महीने में ये काफ़ी अंडर स्ट्रेस रहेंगे और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और वहम का शिकार होंगे। इनके लिए मेरी राय यही है कि इस टाइम को इजी लें और अपने सर पे इतना सवार ना करें, बिकॉज ये प्लानिटरी असर है इनके ऊपर और जो बहुत वक्ती है और बहुत जल्दी इससे ये निकल मैं बड़ा इम्प्रेस हो रही है कि क्योंकि लिब्रा वालों के सारे 4th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, क्योंकि 5th से 12th बनता है। बड़ा सही आपने कैलकुलेट किया। चलें जी, अब स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा 14 फ़रवरी और 2021, इसके ऊपर बात करते हैं। और मोहब्बत कैसे निकलती है देवी इनकी, क्योंकि इनके 7वां घर का मालिक ही देवी और पाइसेस जो है उनका 5वां घर है। दो स्कॉर्पियो के लिए टिल द जून बल्कि अगस्त तक एक बहुत ही अच्छा साल है उनके कामकाज के लिए, उनकी मोहब्बत के लिए, उनके नेम फेम के लिए, और वो पार्टनर्स भी ऐसे ही चूज़ करेंगे जिससे कि उनको खुशी मिले। लेकिन इनका थोड़ा सा अगस्त के बाद और सितंबर के बाद शायद थोड़ा सा इनको डाउनर आए, और लेकिन फिर भी इनका बहुत अच्छा साल है। और ये चूंकि सबको पता है कि स्कॉर्पियो बहुत गहराई से मोहब्बत करते हैं, तो ये खुशियों का वक्त है इनके लिए। वेरी गुड, यानी कि ये साल और ये 14 फ़रवरी आपके लिए बहुत अच्छी है। एक चीज़ मैंने देखी कि जितने भी हम ज़ोडिक्स के देख रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोफेशन और मनी बहुत ज़्यादा आ रही है जी, यानी प्रैक्टिकल। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये इस वक्त जो टैरो से हमने एनर्जी
देखी है वो चेंज की ही है। लोगों की बहुत सारी सोच, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल शेप ले चुकी हैं। या आप ये कह सकते हैं कि हम आने वाले वक्त में कुछ ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहाँ बहुत लैला मजनू वाली मोहब्बत नहीं होगी, बड़ी प्रैक्टिकल होगी। हम एक दूसरे को अगर सूट करते हैं तो साथ चलेंगे, अगर सूट नहीं करते तो रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, मगर बगैर बदमज़गी के। यानी प्रैक्टिकल होके एक पॉजिटिव सोच के लेके। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस का मोहब्बत लव कैसा रहेगा 14/5 और 2021। सेजिटेरियस के लिए गुड न्यूज़ है। उनके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे, जितने भी बातें मोहब्बत से रिलेटेड थी या उनके प्रॉब्लम्स थे, वो जा चुके हैं, जा चुका। और बाय एंड लार्ज 15 फरवरी के बाद इनका एक बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। बल्कि मैं तो ये समझूंगी सिर्फ मोहब्बत में नहीं, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए भी एक बहुत बहुत अच्छा वक्त है। और वो उनकी तमाम तर क्रिएटिविटी सामने आएगी और बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ों में, ख़ास तौर पे राइटर्स, मीडिया रिलेटेड लोग, उनके लिए एक बहुत अच्छा वक्त होगा। यानी कि जिस इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं सेक्रेटरीज के लिए बहुत बेहतर है। इसमें कोई स्टेटस का प्रॉब्लम तो नहीं आया था, कोई रिलेशनशिप में? नहीं, ये अभी मैंने कहा ना कि सारी एनर्जी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल लव की तरफ है, लेकिन इनका ज़्यादा रुझान क्रिएटिविटी की तरफ है। चलिए, तो ज़बरदस्त हो गया। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न का 14/5 और कैसा रहेगा लव रिलेशनशिप 2021 में, और क्या कार्ड निकलते हैं ये देखते हैं जनाब। ओह, लाइन सब आ गए तो कैप्रिकॉर्न में बड़े इंटरेस्टिंग कार्ड निकले हैं। अच्छा, इसमें लव भी है, क्रिएटिविटी भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है और प्रॉब्लम्स भी हैं, और यानी उफ मोहब्बत है बिल्कुल है, लेकिन बहुत अच्छा इनका नज़र आ रहा है। इनका शायद फरवरी मार्च के बाद इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। और बहुत इनका तो 5वें घर का मालिक ही वीनस है, कैप्रिकॉर्न वाला मोहब्बत के देवी। जैसे तो जुपिटर भी यहाँ है, तो इनके लिए काफ़ी, वो भी 159 की ट्राइन बना रहा है, तो मेरे ख्याल में उसी हिसाब से कार्ड्स दिखा रहे हैं कि इनकी मोहब्बत आगे परवान चढ़ती नजर आती है। और बहुत इनकी मोहब्बत जो है वो, अगर कोई मोहब्बत कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न वाले, वो शादी में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिनके रिलेशनशिप पहले से ही मियाँ बीवी हैं उनमें मोहब्बतें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त, यानी कि बहुत बेहतर हो रहा है, यानी कि ये कार्ड अच्छा। अब हम बात करते हैं जी एक्वेरियस वालों के लिए। एक्वेरियस के लिए कैसा रहेगा फेब 14 और 2021 मोहब्बत के लिए कैसा रहेगा? तो कार्ड बड़े इंटरेस्टिंग है, लव कार्ड में तो कमाल है। ये एक्वेरियस एक आज़ाद मुंश स्टार है, और उसके कार्ड्स भी ऐसे हैं, मोहब्बत ज़रूर करेंगे पर अपनी मर्ज़ी की, और अपनी मर्ज़ी से उसमें चलेंगे। मगर खुशखबरी हैं इनकी, कोई वो नहीं। इनका इस दफ़ा जो मुझे 2021 में तमाम एनर्जी नज़र आ रही है एक्वेरियस की, वो ज़्यादा कम्युनिकेशन बेस्ड है, और बहुत ज़्यादा ये लोग गुफ्तगू पर और जानने पर और समझने पर लग रहा है। और जितना ये जानेंगे, जितना ये समझेंगे अपने पार्टनर को, उतना इनके हक में बेहतर होगा, रिलेशनशिप में बेहतरी होगी। अच्छा, इस कार्ड के बारे में फ्लावर है? नहीं जी, ये सन का कार्ड है, वर्चू का कार्ड है। इसमें कर्म कह लें आप। अच्छा, हाँ, वो मुझे फ्लावर या ब्लेसिंग्स कह लें। 14 फरवरी को फ्लावर ही दी जाते हैं ना, तो मैं वो समझा था। ले जी, अब आखिरी ज़ोडिक है जिसकी हम बात करेंगे कि उसका लव का साल कैसा रहेगा, और यहाँ पे 2021 और फेब कैसा रहेगा। क्योंकि साजिद साहब हमारे जो कैमरेमैन हैं वो बार बार अपने बारे में पूछना चाह रहे हैं कि मेरा लव कैसा रहेगा। पूछते हैं साजिद साहब, थोड़ा वेट करें। स्पाइसेस की लव लाइफ ठीक जा रही है, अच्छा, और आगे भी बहुत अच्छी जाएगी, ख़ास तौर पे जून जुलाई तक। लेकिन ये तसव्वुराती मोहब्बत पे ज़्यादा यकीन कर रहे हैं। इनके आइडियाज़ ऑफ लव
ज़्यादा हैं प्रैक्टिकल। कि ज़्यादा तादाद में है या नहीं, वो सोचते ज़्यादा है। मोहब्बत का जो जिसको आप डे ड्रीमिंग कहते हैं, अच्छा, वो ज़्यादा करते हैं। अच्छा। तो इनको थोड़े से प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अच्छा। यानी ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल रिलेशनशिप को लेके चलना पड़ेगा, वरना ख्यालों की दुनिया में रह जाएंगे तो उफ मोहब्बत हाय मोहब्बत होगी। ऐसे ही है जी। कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको? 12 जोड़ी के ऊपर हमने बड़ी डिटेल के साथ बात की कि रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंसानी ज़िंदगी के अंदर। मोहब्बत हम किसी से भी कर सकते हैं, वो मेरा भाई भी हो सकता है, मेरा पड़ोसी भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है, कोई भी हो। मोहब्बत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आज बड़ा मज़ा आया टैरो कार्ड्स के थ्रू, और बहुत सी चीज़ें जब हम हॉरोस्कोप में या ज़ोडिक्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, कार्ड्स उसी तरह मुझे तो लगे कि ये जैसे हम वक्ती ज़ायचा बनाते हैं, बड़ा एक्यूरेट इसके जी। तो कार्ड को हम मुझे टैरोस में चूंकि एस्ट्रोलॉजी आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करती, लेकिन टैरो की प्रेजेंट में एक्यूरेसी बहुत होती है। वो मुझे नज़र भी आई बहुत होती है। तो ये कैसे आप अपने जो क्लाइंट्स आते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास है या ऑनलाइन वगैरह भी आप करती हैं? ये ऑनलाइन रीडिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन एक एब्सेंट रीडिंग होती है अगर आप दूर बैठे हों, और एक प्रेजेंट रीडिंग होती है अगर आप सामने बैठे हों। पिछले 20-25 साल पुराना रिलेशनशिप है मेरा, और मैंने अपनी आँखों से देखा उनको टैरो कार्ड्स के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर स्ट्रगल करते हुए, और एक लंबा अर्सा, और दिल से, जो आदमी दिल से करता है कोई भी चीज़ वो हासिल भी करता है। तो शबनम पाकिस्तान में उन चंद ख़वातीन में हैं जिन्होंने टैरो कार्ड के सीखा भी, और उसमें जो बेस एस्ट्रोलॉजी है उसको भी सीखा, और उनकी एक्यूरेसी आपके सामने, और उनके क्लाइंट भी बताते हैं। आप क्या बताएंगे कि आगे क्या होगा ओवरऑल पाकिस्तान का जो सूरत हाल है, और पाकिस्तान के लोग जो मोहब्बत, अभी तो फ़िलहाल महंगाई से बड़े परेशान हैं कि इनके नसीब में भी कोई मोहब्बत आएगी या महंगाई कम होगी? मेरा अपना ख्याल है कि आने वाला टाइम मार्च ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। महंगाई हुई भी है, लोग तंग हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि इकॉनमी पाकिस्तान की ठीक हो रही है। तो मार्च से जब आसमान, जितने भी हमने आपने कार्ड देखे उसमें बार बार इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर मनी आ रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियली मैटर्स बेहतर होने जा रहे हैं। फाइनेंशियली मैटर्स, क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर हमारा जितना भी दारोमदार है वो फाइनेंशियली मैटर्स के ऊपर है। अगर वो बेहतर होते हैं तो रिलेशनशिप भी बेहतर होता है। जी बिल्कुल। यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हम दोबारा भी शबनम को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके सवालों का जवाब भी दें, और आपका जो एस्ट्रोलॉजी से और कार्ड के थ्रू हम जो उनसे पूछ सकते हैं पाकिस्तान के बारे में, दुनिया के बारे में और आपके बारे में, वो इंशाअल्लाह पूछते रहेंगे। टैरो कार्ड में हम क्या क्या देख सकते हैं? टैरो कार्ड में हम कुछ भी पूछ अच्छा, वो ये भी आपके लिए एक और खुशखबरी है कि बगैर आपके अगर कोई डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तब भी आप पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ज़बरदस्त हो गया। इंशाल्लाह आपने अब हमें कमेंट्स में बताना है कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। अब हम दोनों को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।